3 छात्रों की मौत उस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुई, जिसे सिस्टम के भ्रष्टाचार की बाढ़ ने मिनटों में अपनी चपेट में ले लिया। तीनों परिवारों में मातम है, मां बाप के आंख से आंसू नहीं सूख रहे, लेकिन सिस्टम, सियासत, क्या मतलब इससे? एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की रेस लगी हुई है। 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी, दिल्ली सरकार, एलजी और सियासत सब जाग गई। ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर भी चलने लगा है। एलजी वीके सक्सेना दौरा करने पहुंच गए। बीजेपी, आम आदमी पार्टी के दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। अवैध निर्माण से जुड़ी दूसरी बड़ी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन होने लगा। कोचिंग सेंटर सील किए जाने लगे। लेकिन अगर ये पहले होता तो आज ये क्यों होता? ये जो हादसा नहीं, हत्या है, इस हत्या के लिए जिम्मेदार कोचिंग सेंटर का संचालक है। प्रशासन अब कुछ भी कर ले या फिर कोचिंग संस्थान को बंद कर दे या जो भी करे, लेकिन वो तो वापस आएगी नहीं। इंस्टीट्यूट वाले के भी दोषी हैं और वहाँ का म्युनिसिपल और सरकार सभी दोषी वहाँ पे हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से 25 साल की श्रेया यादव, केरल से 28 साल की नेविन डाल्विन, 25 साल की तान्या सोनी, तीनों दिल्ली आए आईएएस बनने का सपना लेकर। तीनों ने ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग ज्वाइन की। खूब तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे और आईएएस बनकर दिखाएंगे। लेकिन यही कोचिंग उनकी जिंदगी ले डूबी। अब इन 3 छात्रों की मौत पर सियासत होती है, सिस्टम को लेकर सिर्फ उटव्वल होती है। सब एक दूसरे को गुनहगार ठहराने में लगे। कहां तो सालों से एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, सालों से बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तब किसी ने मुड़कर नहीं देखा। कोचिंग सेंटर कैसे चल रहा है, कहां चल रहा है, बेसमेंट में कोचिंग का होना कितना सुरक्षित, और यही लापरवाही 3 छात्रों की मौत की वजह बन गई। और जैसा हमारे देश में हमेशा से होता आया है, हर कोई तभी जागता है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। इस कोचिंग सेंटर के साथ भी वही हो रहा है। 3 छात्रों की मौत पर सबको परवाह तो हो रही है, लेकिन ठीक आज भी एक दूसरे पर ही फोड़ा जा रहा है। 3 छात्रों के परिवार रो रहे हैं। आंसुओं का दरिया इन छात्रों के घरों में फूटा है। हम लोग उसको पूरे जीवन भर, जब तक सांस चलेगा, नहीं भूल पाएंगे। इतनी होनहार बच्ची, पढ़ने में उसका आईएएस बनने का सपना था, सारा सपना चूर हो गया। पूरी घटना में बहुत दुर्भाग्य है। हमारे जो सपने खत्म हो गए। भरोसा करके कोचिंग के ऊपर उसमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, और वहाँ की व्यवस्था कैसे, हम लोग गार्जियन हैं तो इतनी व्यवस्था नहीं देखते। अब तो कुछ किया भी नहीं जा सकता, वो तो आ नहीं सकती। प्रशासन, खासकर वहाँ के जो कोचिंग संस्थान के ओनर हैं या कुछ भी, बेसमेंट में अगर बनाते हैं तो उसका सुविधा भी देना चाहिए। अब एमसीडी वाले भी आ रहे हैं, दिल्ली सरकार भी जागी है, और तो और एलजी भी फुर्ती दिखाने लगी। हर कोई ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर का रास्ता नाप रहा है। कोई फीता डाल रहा है, कोई सीवरों में झांक रहा है, कोई मुआयना कर रहा है, कोई दोष मढ़ रहा है। सबके पास आइडिया है, विचार बेहिसाब है। ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता। ये गलती तो एमसीडी की, ये गलती तो दिल्ली सरकार की, ये गलती तो एलजी की, ये गलती तो कोचिंग सेंटर चलाने वाले की। बुलडोजर भी चला दिया गया, एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया, एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, 7 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन 3 छात्रों की मौत के क्या यही जिम्मेदार हैं? नतीजा अभी भी ढाक के 3 पात। एमसीडी के अंदर कमिश्नर साहब की कान पे जू नहीं रेंग रही जब उनको कहा जाता है कि एमसीडी के नालियों की सफाई नहीं हो पा रही है। जब तक मैं विधायक रहा, एक भी बिल्डिंग के अंदर ना हम क्लास अलाउ करते थे, ना लाइब्रेरी अलाउ करते थे। अब कैसे अलाउ हो गई? क्योंकि पैसे खाए जा रहे हैं, रिश्वत ली जा रही है। वो बेशक लोकल चुने हुए लोग हो, बेशक अफसर हो, सबके सब मिली जुली वक्त से सबके काम हो रहा है। एक बात, ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश के पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई।
और सिस्टम से लेकर अधिकारियों को, सरकार से लेकर विपक्षी पार्टियों को आज कोचिंग सेंटर का बेसमेंट याद आ रहा है। क्या ये सब ढकोसले नहीं? क्या ये सब बहानेबाजी नहीं? भले ही अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी बुलडोजर की ताकत दिखा रहा है, लेकिन दुखद ये कि सब 3 छात्रों की मौत से पहले दौड़ते भागते जागते तो आज देश का भविष्य संवारने का संकल्प लेकर आईएएस की कोचिंग करने आए 3 छात्रों की इस तरह से बेसमेंट के पानी में डूबकर मौत न होती। पहले आपको ये सुध क्यों नहीं आया जब इंसिडेंट के? बिल्कुल आप सफाई करिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ। आप करते रहिए सर, आप करते रहिए, उसी में आपसे बात कर लूंगा। अपना काम कर लूँ, आप करते रहिए, उसी में बात कर लूंगा। थोड़ी देर में आप मुझे पहले ये बताओ, अपना नाम बताइए सर। मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा। आप बिल्कुल करिए, हम बाधा नहीं डाल रहे हैं, सरकारी काम में बाधा नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अपना काम कर लूँ पहले एक बार। बिल्कुल अपना काम करिए, पहले अपना काम आप कर लेते तो इस तरह का बड़ा ये इंसिडेंट और दुर्घटना नहीं होती। सर वो एसएसपी साहब ने मना कर दिया। इस तस्वीर को देखिए। शनिवार रात जिस राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर रहा था, एक के बाद एक कई युवा तो अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल गए, लेकिन इसी बेसमेंट में बाढ़ की तरह दाखिल हुए 10 फीट गहराई वाले पानी ने फिर भी 3 युवाओं को मार दिया। अब देखिए ना, 3 छात्रों की मौत के बाद दिल्ली में क्या हो रहा है। बीजेपी कहती कि एमसीडी की गलती है, जहाँ शासन केजरीवाल की पार्टी करती है। केजरीवाल की पार्टी कहती है जिम्मेदार तो एलजी है, जिनके अधिकारी काम नहीं करते। बीजेपी कहती है कि एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी कहती है कि एमसीडी के कमिश्नर अश्विनी कुमार जिम्मेदार हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। बीजेपी कहती है बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चलती रही, एमसीडी बताए। केजरीवाल की पार्टी कहती है बेसमेंट में लाइब्रेरी कोई 1 साल से थोड़े न चल रही थी, 9 साल तो पहले बीजेपी ही एमसीडी में थी। बीजेपी कहती है केजरीवाल सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली जल बोर्ड ने नालों की सफाई नहीं कराई। केजरीवाल की पार्टी कहती है नालों की सफाई को अधिकारियों को बोला था, लेकिन एलजी के अधीन आने वाले अधिकारी सुनते नहीं। फिर बीजेपी कहती है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दमकल विभाग ने कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी को एनओसी दे दिया। आम आदमी पार्टी कहती है अधिकार छीनकर बीजेपी दिल्ली में साजिश रच के दिल्ली को डुबोती है। 10 साल 15 साल में बीजेपी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सारा ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया। ड्रेनेज सिस्टम को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मंत्री को, ऐसे विधायक को, इनको पद पे रहने का अधिकार नहीं है। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे सब अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए और जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके परिवारजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिल्ली की सरकार तुरंत दे, ये हमने मांग। ऐसा नहीं कि पुलिस को पता नहीं होता कि कोचिंग सेंटर में कहां-कहां नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा भी नहीं कि विधायकों और पार्षदों को इस बात की जानकारी नहीं कि इलाके के हालात क्या। ऐसा भी नहीं कि सरकार और आला अधिकारियों को ये पता नहीं कि उन्होंने कहां-कहां अपनी जिम्मेदारियों, अपनी नैतिकता और नियमों के साथ समझौता किया। ऐसा भी नहीं कि दिल्ली के उपराज्यपाल को पता नहीं कि देश की राजधानी में क्या चल रहा है। जो हकीकत है वो हम भी जानते हैं, आप भी। भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है। सिस्टम से जुड़े हर किसी की आंखों पर नोटों की गड्डी का चश्मा लगा है, जिसकी वजह से सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता। हाल ही में पटेल नगर इलाके में बारिश के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हुई। फिर भी हालात ज्यों के त्यों, कुछ नहीं सुधरा। वक्त बीतेगा, हालात फिर वही ढाक के 3 पार। आम आदमी की मौत होती रही, सिस्टम वैसे का वैसा ही रहेगा। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। 3 घरों में मातम पसरा हुआ है। आप मुख्यालय के पास बीजेपी ने प्रदर्शन किया। हमने आपको दिखाया किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि एमसीडी में आपका बहुमत है, मेयर भी आपका ही है। ये घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई है। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन्स चलाए। इधर आप कार्यकर्ताओं ने एलजी सचिवालय के बाहर बीजेपी और एमसीडी कमिश्नर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा एमसीडी कमिश्नर की नियुक्ति गृह मंत्रालय करता है। कमिश्नर की लापरवाही के कारण जलभराव हुआ, स्टूडेंट्स की मौत हुई। पुलिस ने कहा कोचिंग सेंटर के सामने तेज कार चलाने के चलते पानी का प्रेशर बढ़ा, गेट टूटा। उसकी एसयूवी कार भी जब्त कर ली गई है। सवाल यह है कि 3 छात्रों की मौत पर किसकी लापरवाही माने, किसको जिम्मेदार माने। आज राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक आईएएस की कोचिंग करने वाले तीनों छात्रों की मौत पर खूब सियासत चली है। देखिए। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। इस मौत का जिम्मेदार कौन है?
अब सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की मौत पर बहस छिड़ी है। बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी की गलतियां छात्रों को ले डूबी, तो आम आदमी पार्टी कह रही है एलजी की रोक ने राजधानी को ये दिन दिखाया है। 10 साल से अगर खुद एलजी कह रहे हैं कि ड्रेनेज जो ब्लॉक हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम जो बर्बाद हुआ है, वो 10 साल की देन है, तो 10 साल में कौन था? 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, तो आप मुझे बताइए ये बेसमेंट में कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी कैसे चल रही थी? इन पे क्या कार्रवाई हुई? लेकिन मंत्री कार्रवाई के लिए लिखेगा और एलजी उस पे इसलिए बैठ जाएंगे कि उनको खुद इस साजिश का हिस्सा है, उनको खुद काम रोकना है। ये तो ठीक बात नहीं है। अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। बजाय इसके कि वो नाना प्रकार से चीजों में, इस चीज में अपना बचाव और मैं कहूं कि कुछ हद तक निर्लज्जता के साथ राजनीति करते हुए नजर आए। से भाजपा बनाम आप बनने का मुझे डर था और मेरा डर गलत नहीं था। सर, मौत भी हम लोगों को बांट देती है। जिस दिन जीएनसीटीडी एक्ट पास हो रहा था, मैंने आगाह किया था आप रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर का नोशन क्रिएट कर रहे हैं। क्या बता सकते हैं हम इनको? उन बच्चों को क्या बताएंगे? मेरा सिर्फ ये कहना है कि वो जो बच्चे आज भाजपा बनाम आपका डिबेट नहीं देखना चाह रहे, वो जानना चाहते हैं कि सदन पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, उनके स्ट्रक्चर, अर्बन एडिफाइस पर हमारा क्या विचार है। 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जैम हो गया। छात्र अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। चश्मदीद ने बताया कि गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में छात्र बेंच पर खड़े हो गए। महज 2-3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। छात्रों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन पानी गंदा था इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रही थी, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कतें हुई। अब राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक छात्रों की मौत पर एक दूसरे पर सियासी ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? आपको बता दें कि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति मत करो, तो स्वाति मालीवाल ने इस हादसे पर अफसोस जाहिर किया। टुडे आई स्टैंड हियर एज अ मदर, as a grandmother, with so much pain। आज हम लोग सब लोग, ना वो ना ये किसी ने भी सिर्फ बच्चों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कहा। कोई फार्मर थे, कोई ये थे, कोई वो थे। सर, इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज हैपेंड। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। ये किसान परिवार अपनी बेटी को इतनी दूर दिल्ली एक सपने के साथ भेजता है और वो सपना डूब गया। इसी तरीके से तान्या जो 21 साल की थी, नवीन भी जो केरला से था, तान्या सिकंदराबाद से थी। सर, दोनों के दोनों डूब गए। कौन जिम्मेदार है? सवाल यही है कि आखिर आईएएस की कोचिंग करने वाले इन 3 छात्रों की मौत का गुनहगार कौन है? आज तक ब्यूरो। इसका एक नाम है ठीकरा फोड़ सियासत।
और ठीकरा फोड़ सियासत खत्म होनी चाहिए। ये सबकी आवाज है, क्योंकि जो सजा उन 3 नौजवानों के घर वालों को मिली है उसकी इंतहा नहीं है। बिहार के औरंगाबाद की 25 साल की तान्या, यूपी के अंबेडकर नगर की 25 साल की श्रेया, केरल के एर्नाकुलम के 28 साल की नेविन, ये 3 वो बदकिस्मत नौजवान थे इस देश के जिनकी जान चली गई। क्या करने आए थे? पढ़ाई करने, एक दिन एक बड़ा अधिकारी बनने। 25 साल की श्रेया, तस्वीरें देखिए तो जीवन से भरपूर, आंखों में सपने की चमक, कुछ कर गुजरने की ललक। अब सब कुछ खत्म हो गया। नदी किनारे जलती चिता की ज्वाला में धुएं की तरह उड़ गए वो सपने। सूनी आंखों में आंसू भी सूख चुके हैं। वो पिता जिसने अपनी बेटी को बड़े अरमानों से अफसर बनाने की हसरत रखी थी, आज बेटी को मुखाग्नि देकर वो पिता विचार शून्य सा बैठा है।